ये बताइए कि आरएसएस का इस देश में क्या योगदान है। आरएसएस अगर मैं सम्राट चौधरी की भाषा में कहूं तो वो पंजीकृत भी नहीं है, लेकिन उसको जेड प्लस सिक्योरिटी आप देते हैं। आप इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष का आईना होता है, दर्पण होता है विपक्ष। आप उस दर्पण में देखना नहीं चाहते क्योंकि आपका चेहरा बड़ा घिनौना है। आप बताइए कि नितिन नवीन क्या है बिहार के, कौन से पद पर है, उनको किस लिए आवंटित किया गया है बंगला। बताइए जीतन राम मांझी तो कैबिनेट के मंत्री हैं, उनका तो दिल्ली में आवास है, बिहार में किस लिए हैं वो। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद की नेता विरोधी दल है। राबड़ी देवी जी एलिजिबल है, योग्य हैं, और अगर आप उनकी सिक्योरिटी घटाते हैं या आवास खाली करने की बात करते हैं तो ये आपका दोहरा मापदंड है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं किसी भी कीमत पे हम बंगला खाली करा के ही छोड़ेंगे, किसी भी तरह बख्शेंगे नहीं, जो अपराधी हैं उनको अंदर छोड़ के डाल के ही छोड़ेंगे। हम अपराधी है, अपराधी तो वो खुद है। अपराधी तो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में लिखा है। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है। राबड़ी आवास का थोड़ा सा नज़ारा कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। वीआईपी सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने के बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, विधायक भी पहुँचे हुए हैं। थोड़ा बातचीत करते हैं। तब कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। लेकिन स्थिति आप लोग की बहुत खराब चल रही है अभी। हमारी स्थिति खराब नहीं है। इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है, और जनता ने हमको 1,90,00,000 लगभग 2 करोड़ वोट दिए हैं। तो हमारी स्थिति कैसे खराब है? स्थिति हमारी वजह से सरकार तो खराब फिर भी है, नहीं बन सत्ता पाई ना पक्ष आप की। लोगों की। सरकार नहीं बन पाई, कोई बात नहीं है। प्रपंच है, झूठ है, ईडी है, सीबीआई है और इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार है। पहले राबड़ी आवास खाली कराने की चर्चा तेज हुआ, उसको खाली कराने में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ। फिर लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सिक्योरिटी हटा देना, फिर तेजस्वी यादव ने खुद ही सिक्योरिटी अपना वापस कर दिया। फिर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है वीआईपी सिक्योरिटी दिया जा रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया जा रहा है, फिर आप लोग लेने से मना कर किसने रहे दिया बुलेट प्रूफ गाड़ी? हैं। ऐसे खबर चल रहा है मीडिया में। मीडिया में कौन खबर चला रहा है, कौन प्लांट करता है? ये गोदी मीडिया प्लांट करती है। ये बताइए कि आरएसएस का इस देश में क्या योगदान है। आरएसएस अगर मैं सम्राट चौधरी की भाषा में कहूं तो वो पंजीकृत भी नहीं है, लेकिन उसको जेड प्लस सिक्योरिटी आप देते हैं। आप उसको जेड प्लस सिक्योरिटी देते हैं, और जो चुनकर जनता के जनादेश से जो आए हैं आप उनकी सिक्योरिटी को कम करते हैं। आपकी मानसिकता क्या है? सत्ता, इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष का आईना होता है, दर्पण होता है विपक्ष। आप उस दर्पण में देखना नहीं चाहते क्योंकि आपका चेहरा बड़ा घिनौना है। मैं सत्ता पक्ष को कह रहा हूं। आप बताइए कि नितिन नवीन क्या है बिहार के, कौन से पद पर है, उनको किस लिए आवंटित किया गया है बंगला। बताइए जीतन राम मांझी तो कैबिनेट के मंत्री हैं, उनका तो दिल्ली में आवास है, बिहार में किस लिए हैं वो। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देवेश चंद्र ठाकुर कौन है, किस लिए दिया गया है। संजय झा किस लिए दिया गया है। नीतीश कुमार किसी पद पर नहीं है, सरकारी बंगले में क्यों रहेंगे वो। इस देश में अगर लोकतंत्र है, संविधान है, तो संवैधानिक दायरे में बात करिए। और नेता विधान परिषद की नेता विरोधी दल हैं, राबड़ी देवी जी एलिजिबल है, योग्य हैं, और अगर आप उनकी सिक्योरिटी घटाते हैं या आवास खाली करने की बात करते हैं तो ये आपका दोहरा मापदंड है। आप जबरदस्ती करना चाहते हैं, विपक्ष के सवालों से डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि आपको सत्ता जाने का डर है, और सत्ता को बचाने के लिए आप लगातार झूठ और प्रपंच और फरेब और गद्दारी और मक्कारी करते हैं बिहार प्रदेश की जनता के साथ। सम्राट चौधरी कह रहे हैं किसी भी कीमत पे हम बंगला खाली करा के ही छोड़ेंगे, किसी भी तरह बख्शेंगे नहीं, जो अपराधी हैं उनको अंदर छोड़ के डाल के ही छोड़ेंगे। हम अपराधी है, अपराधी तो वो खुद है। अपराधी तो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में लिखा है। उनके ऊपर चार्जेस हैं, 420 के चार्जेस हैं। उसके अलावा संवैधानिक कितनी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं। तो वो तो अपराधी हैं जो लगभग 2 महीने जो जेल की सलाखों में रहे। तारापुर 7 लोगों की निर्मम हत्या, और गलत तरीके से फर्जी डिग्री धारक मुख्यमंत्री जिनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि कम पढ़ना जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप फर्जी डिग्री लगाते हैं तो वो जुर्म है, वो अपराध है। तो ऐसे लोग हमको अपराधी बताते हैं। अच्छा, तो नेता की सुरक्षा कैसे दीजिएगा आप लोग? सुरक्षा तो सब खत्म हो बैठे हैं, बिहार की जनता सुरक्षा करेगी, और सरकार से ये आश्वासन लेना चाहते हैं, आश्वस्त करे सरकार। हमने हमारा सुरक्षा मुहैया हटा दिया, हम कर लेंगे अपने नेता की सुरक्षा। बिहार की जनता की सुरक्षा करिए आप। आज से आप कहिए, आप हमको आश्वासन दीजिए कि बिहार प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होंगे, बलात्कार नहीं होंगे, दुष्कर्म नहीं होंगे, हत्या नहीं होंगे। इसका आश्वासन चाहते हैं हम सरकार से। ये सरकार दे, हमारी सुरक्षा ले जाइए। हमको नहीं चाहिए, बिहार की सुरक्षा दीजिए। और आप बताइए
कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज से एक भी हत्या बलात्कार नहीं होने चाहिए, दुष्कर्म नहीं होने चाहिए बिहार में। अगर होगा तो इसके जिम्मेदार आप हैं। ये सब बदले की भावना से हो रहा है। ये सब वही तो आपको दिख रहा है। विपक्ष से इनको डर लगता है क्योंकि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को हमेशा चैलेंज किया। जिस तरीके से तो आप लोगों को लगता होगा नहीं सारे बदले के भावने से काम किया जा रहा है। उसके अलावा है क्या, बदले की भावना भी है और लोगों का मन, दिल और दिमाग डाइवर्ट भी करना है। डाइवर्ट करना है 1,90,000 बची हुई राशियां जो महिलाओं के खाते में डालनी थी। सरकार ने वादा किया था कि 2 लाख हर महिला के खाते में डालेंगे, वो राशियां नहीं गई अभी तक, उससे भी ध्यान भटकाना है। वृद्धा पेंशन जो हमारे दबाव में शुरू हुआ था, वो वृद्धा पेंशन बंद हो गया। अब विपक्ष के दबाव में आपने शुरू किया था, अब वो फिर वृद्धा पेंशन कब शुरू कीजिएगा, इससे भी मुद्दा भटकाना है। जब आपके नेता सिक्योरिटी करोड़ों रोजगार, 1 करोड़ रोजगार देने की आपने बात की थी बिहारियों की, मुद्दा वहां से भी भटकाना है। तो मुद्दों को भटकाने के लिए विपक्ष के ऊपर प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष प्रहरी है, विपक्ष आवाज उठाता है। अर्जुन जी, जिस तरीके से आपके नेता सिक्योरिटी छोड़ दिए हैं, क्या आपके जो पार्टी के विधायक हैं आवाज छोड़ाने की बात की जा रही है? अगर आवाज खाली होता है क्या आपके पार्टी के विधायक लोग आपके हमारे सामने विधायक जी बैठे हुए हैं, कृष्णा गौतम जी, इन्होंने कहा है कि शाम तक मैं भी अपना जो है सुरक्षा वापस कर दूंगा। अच्छा, तो ये तो बहुत बेहतरीन और सार्थक पहल है और सरकार के चेहरे पे करारा तमाचा है। अगर सरकार इससे भी नहीं जागती है तो कुंभकर्णी नीति से कब जागेगी? बिहार की जनता उनसे आवाज चाहती है। गौतम जी आप सुरक्षा छोड़िएगा। बिल्कुल, आज शाम तक देखते हैं। अगर सरकार कोई बेहतर फैसला नहीं करती है, मान सम्मान से युक्त फैसला नहीं करती है, जन नेता जो गरीबों और लाखों और करोड़ों लोगों की आखिरी उम्मीद है, इसके लिए सुरक्षा बहाल नहीं करती है, तो शाम में हम भी अपना सुरक्षा को वापस करेंगे। अगर आवाज खाली कराया गया तो आप भी छोड़िएगा आवाज? अगर जबरन राजमाता के आवास को खाली करवाया गया पुलिसिया जुल्म के द्वारा, तो गौतम कृष्ण भी ऐलान कर चुका है कि हम भी अपना सरकारी आवास खाली कर देंगे। क्या सिर्फ गौतम कृष्ण करेंगे या बाकी के सभी विधायक करेंगे? अब ये तो सब लोग अपना अपना फैसला करेंगे, लेकिन मैं तो फैसला कर चुका हूँ। अगर राजमाता राबड़ी देवी जी का आवास पुलिसिया जुल्म के द्वारा अगर खाली करवाया गया, तो गौतम कृष्ण भी अपना सरकारी विधायक आवास भी खाली करेगा।